हेलो स्टूडेंट्स, फिर से क्लास में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बेसिकली बेस्ड है दो फिनोमिनन पर, जिसमें हम या तो ये करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल करंट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, जिसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स पर बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर बात करते हैं। और उस सेशन के अंदर हमने बेसिकली जो चीज़ें पढ़नी थी वो ज़्यादातर उसमें हम जब विद्युत धारा देंगे, जब वो डिसोसिएशन होगा या उसका अपघटन होगा, तब वहाँ पर उन आयनों के कारण वहाँ पर विद्युत धारा हमें जो है वो दिखाई देगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पहला सेशन हमने गुजारा है वो पार्ट 1 पर हमने बात किया है। पार्ट 2 जो यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ जो पार्ट 1 में हम बेसिकली फैराडेज रूल भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम जब विद्युत धारा देते हैं तो केमिकल एनर्जी होती है और आयंस मूव करते हैं। तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बेसिकली उसमें कैटेगराइज होती हैं। यहाँ हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 2 के अंदर हम गैल्वेनिक सेल पर बात करेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्ट जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें डायरेक्ट दे दिया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव पर बात किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हम गैल्वेनिक सेल पर बात ना कर लें तब तक हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। बेटा, अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो रेडॉक्स टाइप की हो रही हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा और उससे कहीं ना कहीं विभवांतर उत्पन्न होगा। और जहाँ कहीं पर भी विभवांतर उत्पन्न होता है तो हम ये सोचते हैं या कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ट्रांसफ़र होगा और वहाँ पर ऑब्वियसली विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो अगर हम बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो बहुत आसान सिद्धांत है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होंगी, विभवांतर उत्पन्न होगा और उस विभवांतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ऐसा डिवाइस ऐसा काम अगर करता है तो उसे हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। अब ये गैल्वेनिक सेल है उसमें दो बातें हैं बेटा, एक उसमें एनोड है और एक उसमें कैथोड है। एनोड वो जगह है, वो पर्टिकुलर हमारा जो पोर्शन है सेल का जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड हमारा वो जगह है जहां पर रिडक्शन होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि एनोड हमारा वो पोर्शन है जहां ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड हमारा वो पोर्शन है जहां रिडक्शन होता है। एनोड हमारा वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए जाते हैं, वो मुक्त किए जाते हैं, जबकि कैथोड हमारा वो पार्ट है जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। हम सीधे कंस्ट्रक्शन पर बात करें तो बेटा 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो बहुत आसान सी चीज़ मैं बता देता हूं। एक जिंक कॉपर सेल का एग्जाम्पल लेकर के हम गैल्वेनिक सेल को डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर आपको दो बीकर्स नजर आ रहे हैं, एक तरफ आपको जिंक की छड़ नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपको कॉपर की छड़ नजर आ रही है। जो जिंक की छड़ है हमने उसको ZnSO4 में जो है डुबो करके रखा है। जो कॉपर की छड़ है हमने उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डिसॉल्व करके रखा, जो है डिप करके रखा हुआ है। दोनों छड़ों को हमने एक कंडक्टिंग वायर यानी एक चालक तार से हमने जोड़ दिया है, और दोनों विलयनों को हमने एक उल्टे यू आकार के सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु के द्वारा कनेक्ट कर दिया है
वापस सुन लीजिएगा, 2 बीकर हैं। एक तरफ हमने जिंक की छड़ को ZnSO4 में डाल दिया है, जो कॉपर की रॉड है उसे कॉपर सल्फेट के अंदर हमने डिप कर दिया है। दोनों छड़ों को, दोनों रॉड्स को हमने कंडक्टिंग वायर से, चालक तार से जो है जोड़ दिया है, और दोनों विलयनों को हमने जो है उल्टे यू आकार की एक नलिका से जोड़ दिया है, जो सॉल्ट ब्रिज का काम कर रही है, जो लवण सेतु का काम कर रही है। तो इस तरीके से जब हम इसको जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो इस कनेक्शन से क्या होगा, 2 बातें होंगी कि एक तरफ जो जिंक है, क्योंकि जिंक जो है वो हमारी जो विद्युत श्रेणी है, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, उसमें जब आप देखेंगे तो जो जिंक की सक्रियता है, जिंक की जो एक्टिविटी है, वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जिंक बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जबकि कॉपर की अगर हम बात करें तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन जिंक के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो यहाँ जो जिंक है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, और ये याद रख लें कि जब ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुक्त करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए कॉपर की रॉड में जाएंगे, और वहाँ पर जो सॉल्यूशंस में कॉपर +2 आयन हैं उनके साथ ये रिएक्ट करेंगे, और ये जो कॉपर +2 आयन जो कॉपर सल्फेट का है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जिंक की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, जबकि कॉपर की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। जिंक वाला जो पोर्शन है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, कॉपर की तरफ जो पोर्शन है वो कैथोड की तरफ काम कर रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। और एनोड को याद रखिएगा यहां नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैथोड को माइनस साइन से एनोड को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैथोड को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये बातें तो दिमाग में हमारे आ गई कि साहब ये जो है एनोड है और ये कैथोड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया है, और जैसे ही ये काम हमने किया है तो आप ये देखेंगे कि जब कनेक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो आप फिजिक्स में देखते हैं कि वहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और आप उसमें बल्ब लगा ही चुके हैं तो बल्ब जलने लग जाएगा। अमीटर लगाएंगे तो आपको अमीटर का जो है वो फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। अब सवाल ये पैदा हुआ है कि साहब ये बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो सॉल्ट ब्रिज, जो उल्टे यू आकार का आपने सॉल्ट ब्रिज जोड़ा है, ये सॉल्ट ब्रिज आपने क्यों जोड़ा है? बेटा, सॉल्ट ब्रिज जोड़ने के 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि रॉड्स को तो आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन दोनों विलयनों के मध्य अगर आपको संबंध स्थापित करना है, यू वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन 2 गिवन सॉल्यूशंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, इनके बीच अगर आपको रिलेशंस या इसके बीच जो कनेक्शन मेंटेन करना है, वो कहीं ना कहीं ये सॉल्ट ब्रिज करेगा। दूसरा काम, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट या KCl जैसे लवण जो हैं वो जेल लगा करके भर देते हैं। दोनों तरफ हम उसके जो है वो रुई या जो कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब होता यह है कि जब जिस तरफ भी आयंस की कमी होती है उस तरफ ये सॉल्ट ब्रिज आयन उपलब्ध करवाता है, और ये आयन उपलब्ध करवाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, विद्युत उदासीनता है, वो मेंटेन रहती है। तो लवण सेतु का जो सबसे बड़ा काम है वो याद रखिएगा कि ये दोनों विलयनों के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है, और ये आयन उपलब्ध करवा करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यानी विद्युत उदासीनता को मेंटेन करता है। एक लवण सेतु यू आकार की नलिका है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। ये दोनों अर्धसेलों के विलयनों को जोड़ता है। ये द्रव द्रव संगम विभव को न्यूनतम कर देता है। 2 द्रवों के संगम के मध्य विभवांतर द्रव द्रव संगम विभव कहलाता है। यदि लवण सेतु को हटाते हैं तो वोल्टेज 0 हो जाता है।
वोल्टेज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अक्रिय विद्युत अपघट्य के आयन विलयन में उपस्थित दूसरे आयनों से क्रिया नहीं करते तथा इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत अथवा अपचयित नहीं होते हैं। ये दो विद्युत अपघट्य के विलयनों को मिश्रित होने से रोकता है, ये रोकता भी है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लवण सेतु को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि आप जो हैं अगर लवण सेतु को हटा देंगे तो ये जो है विभवांतर जो है बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा और फिर वहाँ पर आपको विद्युत धारा जो है वो फ्लो करते हुए दिखाई नहीं देगी, वो महसूस नहीं होगी। तो ये इस लेक्चर में हमने आपसे इतना ही बात करना था कि कंस्ट्रक्शन क्या है। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल पर थोड़ा सा हमने बात किया है। अगला जो लेक्चर होगा वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि उस किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।